नमस्कार, गुड इवनिंग। आज के लेक्चर में हम जानेंगे हमारे साइनोवियल जॉइंट के बारे में, टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट के बारे में। साइनोवियल जॉइंट क्या होता है, इसके सब डिवीजन कौन कौन से टाइप होते हैं, पर्टिकुलर लोकेशन पे कौन सी प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या इसके एग्जांपल के अंदर आ जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे, वी आर डिस्कस अबाउट द साइनोवियल जॉइंट। तो साइनोवियल जॉइंट क्या होता है? सो व्हाट इज द साइनोवियल जॉइंट? साइनोवियल जॉइंट कंटेन ए स्पेस बिटवीन बोन कॉल्ड द साइनोवियल कैविटी। साइनोवियल क्या होता है? एक आपका जॉइंट होता है जिसके अंदर क्या होती है, आपकी एक साइनोवियल कैविटी पाई जाती है। दो दो बोन के बीच एक जॉइंट होता है जिसमें आपका साइनोवियल स्पेस होता है, एक पॉइंट होता है दोनों बोन के बीच, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइनोवियल स्पेस या साइनोवियल कैविटी। दो बोन आपस में आर्टिकुलेट करती हैं, आपस में जुड़ती हैं, उनके बीच का जो स्पेस है उस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, साइनोवियल कैविटी। ऑल साइनोवियल जॉइंट आर द डाईएर्थ्रोसिस। सभी प्रकार के जो साइनोवियल जॉइंट है वो आपके डाईएर्थ्रोसिस के टाइप में आ जाते हैं ना। अदर कैरेक्टर की यदि बात की जाए, यहाँ पर क्या क्या होता है, अदर कैरेक्टर, प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेज एंड आर्टिकुलर कैप्सूल। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? आर्टिकुलर कैप्सूल आपका प्रेजेंट होता है, फाइब्रस कैप्सूल आपका प्रेजेंट होता है, और आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिकुलर कैप्सूल और फाइब्रस कैप्सूल आपका प्रेजेंट होता है, और एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो आपके जो जॉइंट है आपको उसको कवर करने का काम करती है। और इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड भी आपका प्रेजेंट होता है, जो आपकी आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, और आर्टिकुलर कवर द आर्टिकुलर सरफेस, जो आर्टिकुलर की आपकी सरफेस होती है उसको कवर करता है, बोन की सरफेस को कवर करता है। और इसमें क्या होता है आपका, articulating surface of the bone with the smooth slippery surface but does not bind them together। इनकी जो सरफेस होती है वो एक स्मूथ होती है और स्लिपरी होती है ना। जैसे कि दो पेन है, आपस में इनकी जो अटैचमेंट हो रहा है ये क्या हो रहा है, एक स्मूथ एक स्लिप हो रहा है, पर एक किसी तरीके से फिक्स नहीं। जैसे अभी ये ढक्कन है तो ये क्या हो गया, सॉकेट हो गया, ये बॉल हो गया, पर ये क्या हो गया, एक में फिक्स हो गया, राइट। तो इस तरीके से फिक्स जॉइंट नहीं होता, इसकी जो सरफेस होती है वो स्लिपरी होती है, और बीच में यहाँ पर आपका फ्रिक्शन ना हो उसके लिए कुछ यहाँ पर फ्लूइड पाया जाता है जिसका नाम होता है हमारा साइनोवियल फ्लूइड। एक मेम्ब्रेन होती है जो उसको कवर करती है, और इसके सरफेस पर क्या होता है, जिधर वो आर्टिकुलेट करते हैं वहां पर कार्टिलेज भी पाया जाता है, राइट। तो ये देखो आपकी बोन है, उसका यहाँ पर लिगामेंट हो गए, कुछ लिगामेंट होते हैं जो इनको अटैच करने के लिए रखते हैं। फिर आपका साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, एक लेयर होती है आपकी, कवरिंग लेयर होती है जो कि आपको प्रोटेक्ट करती है आउटर इंजुरी से, फ्रिक्शन वगैरह से। उसके बाद आता है आपका आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या करता है, ये भी आपको शॉक को एब्जॉर्ब करता है, आपको आउटर इंजुरी से प्रोटेक्ट करता है, और ज़्यादा फ्रिक्शन ना हो, वहाँ पर लुब्रिकेंट रहे एट द टाइम ऑफ मूवमेंट, तो उसको देखता है। इसका काम होता है आपके मूवमेंट को के फ्रिक्शन हो रहे उसको कम करने का, उसको मिनिमाइज करने का। साइनोवियल फ्लूइड भी होता है जो कि लुब्रिकेशन का काम वहाँ पर करता है। तो इस तरीके से आपका इसका डिजाइनिंग होता है। हमने एक नी जॉइंट का यहाँ पर लिया हुआ है साइनोवियल जॉइंट का, राइट। कुछ इसमें ब्रूसरी वगैरह होती है। ब्रूसरी मतलब एक पाउच होती है, एक ऐसी थैली होती है पानी की, हाँ हम कह सकते, जो कि इस जॉइंट के बीच में होती है, आपके इधर जॉइंट के आसपास होती है, जिससे क्या होता है, फ्रिक्शन को प्रिवेंट करती है एट द टाइम ऑफ मूवमेंट, एट द टाइम ऑफ मोशन, राइट। तो कार्टिलेज होते हैं कुछ, और आपके यहाँ पर लिगामेंट भी होते हैं, स्लिपरी लिगामेंट वगैरह होते हैं, और आपकी ब्रूसरी वगैरह होती है, राइट। ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपके प्रेजेंट होते हैं। Smooth slippery surface but does not bind together. It reduces friction between the bone and joint during the movement and help to shock absorb। है ना, जब मूवमेंट होता है तब ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं और शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं। आर्टिकुलर कैप्सूल इज स्लीव लाइक क्लोजर दैट सराउंड द साइनोवियल जॉइंट विद द साइनोवियल कैविटी। आर्टिकुलर कैप्सूल क्या होता है, एक स्लीव लाइक एनक्लोजर होता है, और ये सराउंड करता है आपके इसको, साइनोवियल जॉइंट को, साइनोवियल कैविटी को। साइनोवियल कैविटी इट इज द कंपोस्ट ऑफ टू लेयर। इसमें क्या होती है, आपकी टू लेयर होती है। आउटर की जो लेयर होती है आपकी साइनोवियल कैविटी की, वो किसके, फाइबर कैप्सूल से बनी हुई होती है, और जो आपकी इनर साइनोवियल की होती है फाइब्रस कैप्सूल और डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बनी हुई होती है, राइट।
इसमें दो लेयर होती है, एक आउटर और एक हो गई आपकी इनर, है ना। तो ये आपकी आउटर की जो लेयर होती है वो आपके डेंस कनेक्टिव टिश्यू से और फाइब्रस कैप्सूल से मिलकर के बनी हुई होती है। अटैच टू द posterior of the articulating bone provide flexibility, permit considerable movement and a joint greater tensile strength to stretching with the prevent of disclosure. The synovial membrane is the past connective tissue and elastic fiber. और जो बाहर वाली होती है सॉरी इनर होती है वो इलास्टिक फाइबर की कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बनी हुई होती है। किससे? बाहर की जो लेयर है वो फाइब्रस कैप्सूल से, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। आउटर लेयर होती है इसकी, एक इनर है और एक आउटर, राइट। इनर और आउटर। आउटर किससे? फाइब्रस कैप्सूल, मतलब कि डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस कैप्सूल मीन्स डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। सीटी मीन्स कनेक्टिव टिश्यू। आउटर लेयर किससे मिलकर के बनी हुई होती है आपकी? आर्टिकुलर फैट, एडिपोस, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड इलास्टिक फाइबर। इंटरनल होती जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और इलास्टिक फाइबर। एक मिनट, इंटरनल जो होती है इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू एंड एरियोलर फाइबर, राइट। तो इस तरीके से इसमें दो लेयर प्रेजेंट होती है, दो मेम्ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट होती है। उसके बाद आता है साइनोवियल फ्लूइड सिक्रेटेड बाय द साइनोवियल मेम्ब्रेन। जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है वही आपके साइनोवियल फ्लूइड का सिक्रेशन करती है, वही आपके साइनोवियल फ्लूइड का स्त्राव करती है। फॉर्म ए थिन विसियस फिल्म कवर सरफेस विद इन द आर्टिकुलर कैप्सूल। क्या होता है आपके? एक थिन विस्कस एक लेयर का फिल्म का एक सरफेस को फॉर्म करती है कैप्सूल के अंदर। इट्स फंक्शन इंक्लूड द रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, लुब्रिकेशन द जॉइंट, एब्जॉर्बिंग सॉप एंड सप्लाइंग O2 एंड न्यूट्रिएंट टू द रिमूविंग CO2। इसका अनदर फंक्शन क्या होता है ये लेयर का? आपको एक तो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है, विसियस आपका फ्लूइड होता है उसको सीक्रेट करती है, और इंक्लूडिंग अदर इसके फंक्शन रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है, लुब्रिकेट करती है, शॉक को एब्जॉर्ब करती है, सप्लाई करती है O2 का, और रिमूव करती है CO2 का, है ना। और मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट विद इन द आर्टिकुलर कार्टिलेज, राइट। तो ये इसका फंक्शन होता है बेसिक। कुछ यहाँ पर जो लिगामेंट होते हैं वो सेंसरी लिगामेंट होते हैं और आर्टिकुलर डिस्क होती है एसेसरी लिगामेंट, है ना। यहाँ पर लिगामेंट पाए जाते हैं वो कौन से लिगामेंट होते हैं? एसेसरी लिगामेंट। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपको स्पोर्ट इंजरी होती है वो तब यही वाला आपका एसेसरी लिगामेंट होता है वो टियर हो जाता है, तो आपको फिर ऑपरेट कराना पड़ता है ना। स्पोर्ट फुटबॉल वगैरह खेल रहे हो उस समय, ये कबड्डी वगैरह पर। एक्सेसरी लिगामेंट, ठीक है। तो फिर जब भी ऑपरेट होता है पूरा जो आपका लिगामेंट रहता है उसको वो चेंज करके देते हैं ना। जो आपका टियर वाला लिगामेंट एक रस्सियाँ होती, लिगामेंट मीन्स जो कि आपके ज्वाइंट को बाइंड करके रखती है, आपके ज्वाइंट को एक नॉर्मल जगह पर फिक्स करके रखने का, उसको होल्ड करके रखने का इनका काम होता है। तो जब भी ये टियर हो जाती है एट द टाइम ऑफ आप फुटबॉल खेल रहे हैं, वॉलीबॉल, कोई भी स्पोर्ट इंजरी, कबड्डी, क्रिकेट, तो फिर डॉक्टर क्या करते हैं इसको पूरा चेंज करके देते हैं ना। तो आपको सर्जरी होती है। उसका ब्रूसी एंड टेंडन सीट वगैरह के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। कुछ यहाँ पर नर्व भी होती है जो ब्लड को सप्लाई करती है ना।
तो इस तरीके से इसका पूरा एक स्ट्रक्चर होती है, पूरी डिजाइन होती है, हमारे टेंडोन की सीट होती है जो कि आपको प्रोटेक्ट वगैरह करते हैं और आपके ज्वाइंट को होल्ड करके रखते हैं, मूवमेंट को अलाउ करते हैं बाय द हेल्प ऑफ मसल्स, राइट। अब हम देख लेते हैं आपका टाइप ऑफ मूवमेंट एट साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट में कौन कौन सा मूवमेंट होता है? सबसे पहले आ जाता है आपका ग्लाइडिंग का मूवमेंट। ग्लाइडिंग आपने डोर देखा होगा, है ना, स्लाइड टू स्लाइड मूवमेंट होता है इस तरीके से, स्लाइडिंग, तो उस तरीके से इसमें मूवमेंट होता है। फर्स्ट वाला ग्लाइडिंग। एंगुलर मूवमेंट, एक एंगल के ऊपर, एक एक्सिस के ऊपर मूवमेंट होता है। दूसरा आ जाता है फ्लेक्शन, मतलब बेंडिंग होना, ये आपका हाथ है, आपने इसको वापस से मोड़ लिया, ये होगा फ्लेक्शन, ये मूवमेंट हो गया। ये कौन सा हो गया आपका? फ्लेक्शन, बेंडिंग का मूवमेंट। एग्जाम्पल, बेंडिंग ऑफ द हेड टूवर्ड चेस्ट, राइट, बेंडिंग ऑफ द ट्रंक टूवर्ड द मूविंग एंड फोर आर्म और आर्म का, राइट, ये हो गया आपका बेंडिंग का, है ना। लेटरल मूवमेंट ऑफ द ट्रंक, ट्रंक का जो आप लेटरल मूवमेंट करते हो वो भी इसी के अंदर आ जाता है। फिर एक्सटेंशन का, फिर हाइपर एक्सटेंशन, हाइपर इंटेक्शन बियॉन्ड द एब्डोमिनल पोजीशन, एब्डोमिनल पोजीशन के दूसरी तरफ मूवमेंट करना, ये आ जाता है आपका हाइपर एक्सटेंशन। फिर एबडक्शन, एडक्शन और एबडक्शन के बारे में हमने पहले समझा, एडक्शन और एबडक्शन का मूवमेंट भी ये अलाउड करता है। फिर सरकमडक्शन, सरकमडक्शन मतलब पूरा आपका शोल्डर जॉइंट में आप देखते हो पूरा सर्कुलर मूवमेंट है ना, ये आ जाता है आपका सरकमडक्शन में। रोटेशन, गर्दन का आप रोटेट कर रहे हैं, ये हो गया आपका रोटेशन। स्पेशल मूवमेंट, कुछ स्पेशल मूवमेंट भी होते हैं जैसे कि एलिवेशन, ऊपर की तरफ एलिवेट करना, डिप्रेशन, नीचे की तरफ डिप्रेस करना, प्रोट्रैक्शन ना, उसको स्ट्रेच करना, खींचना, रिट्रैक्शन, वापस से नॉर्मल पोजीशन पे लेके आना, इन्वर्जन, इवर्जन ना, डोर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, ये सारे मूवमेंट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सुपिनेशन, प्रोनेशन, अपोजिशन, ये सब मूवमेंट आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर आ जाता है आपका टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। अब आपके साइनोवियल जॉइंट के कौन कौन से टाइप होते हैं? तो सबसे पहले आता है आपका टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट में प्लांटर जॉइंट, प्लानर जॉइंट, सॉरी, प्लानर जॉइंट। आर्टिकुलेटिंग बोन इसमें क्या होती है? आर्टिकुलेटिंग बोन होती है वो आपकी फ्लैट होती है और स्लाइटली कर्व हो सकती है। आर्टिकुलेटिंग सरफेस फ्लैट या स्लाइटली कर्व, राइट। दे परमिट ग्लाइडिंग मूवमेंट, ये कौन सा मूवमेंट को परमिट करते हैं? ग्लाइडिंग मूवमेंट को परमिट करते हैं। और दिस जॉइंट आर सेड टू बी नॉन एक्सियल, इसको हम नॉन एक्सियल जॉइंट भी बोल सकते हैं, बिकॉज मोशन डज नॉट ऑक्यूर अराउंड द एक्सिस, एक एक्सिस पर, एक प्लेन पर इनमें मोशन नहीं होता है। एग्जाम्पल आपका इंटर कार्पल ज्वाइंट, कार्पल के बीच का आपका ज्वाइंट, इंटर टार्सल ज्वाइंट ना, टार्सल बोन के बीच के ज्वाइंट, स्टर्नो कोस्टल ज्वाइंट, स्टर्नम और कोस्टल के बीच का आपका ज्वाइंट 2 to 7 रिप्स होती है वहां तक, और वर्टिब्रल ज्वाइंट, ये सब किस में आ जाते हैं? प्लेनर ज्वाइंट में, राइट। एग्जाम्पल लिखो, इंटर कार्पल ज्वाइंट, इंटरटार्सल ज्वाइंट, इंटर कार्पल, इंटरटार्सल, ठीक है। उसके बाद आता है आपका हिंज ज्वाइंट, कौन सा ज्वाइंट? हिंज, HINGE, hinge joint. The convex surface of both bone fit into the concave surface to another. एक जो इसकी बॉन की सरफेस होती है वो कौन सी होती है? कॉन्वेक्स होती है, और दूसरी कॉनकेव होती है, और एक दूसरे के ऊपर आर्टिकुलेट करती है, राइट। इसको भी हम मोनो एक्सियल ज्वाइंट
या यूनिएक्सियल जॉइंट बोल सकते हैं। कौन सा? मोनोएक्सियल, मोनोएक्सियल जॉइंट या यूनिएक्सियल। ओके, ये मूवमेंट एक्सिस सिंगल एक्सिस पर करता है टिपिकली। अलाउ मूवमेंट टू सिंगल एक्सिस, एक सिंगल एक्सिस पर ये मूवमेंट आपको प्रोवाइड करता है। जैसे कि एग्जांपल नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, नी एल्बो, एंकल इंटरफेलेंजेस, एंकल इंटरफेलेंजेस। इसमें क्या होता है, आपको जो मूवमेंट देखने को मिलता है वो एक ही जॉइंट, एक ही डायरेक्शन में मिलता है। जैसे आपका एल्बो जॉइंट है तो ऐसा तो है नहीं आप इसको पीछे की तरफ, जितना आप आगे की तरफ मोड़ रहे हो वैसा पीछे की तरफ भी मोड़ दो, नहीं मोड़ सकते हो ना। तो रोबोट वगैरह हो वो बात एक अलग है। बाकी आप इसे एंटीरियर साइड ही बेंड कर सकते हो, पोस्टीरियर की तरफ आप पीछे बेंड नहीं कर सकते। ऐसे सेम आ जाता है आपका नी जॉइंट, उसको भी आप पोस्टीरियर की तरफ एक ही साइड बेंड कर सकते हो। आप वापस से सोचो कि मैं ऐसा मोड़ के पैर को रख लूँ, तो पॉसिबल नहीं होता है, राइट। तो ये आ जाते हैं आपके एग्जाम्पल में हिंज जॉइंट। जैसे कि आपका गेट होता है, गेट आपका जो दरवाजा होता है वो किस पे काम करता है, आपके हिंज जॉइंट का, है ना। गेट का जो हिंज होता है वो आपका एक साइड उसमें मूवमेंट देखने को मिलता है। आप सोचो पूरा उसे पीछे की तरफ मोड़ दें तो वैसा नहीं होता है ना, इसके लिए इसका हिंज जॉइंट। फिर आता है आपका पिवोट जॉइंट। नेक्स्ट पिवोट जॉइंट। In the pivot joint, rounded pointed surface of bone articulate with ring form partially or by another bone is partially by ligament। इसमें क्या होता है, एक जो जॉइंट होता है पिवोट जॉइंट में, द राउंडेड और पॉइंटेड सरफेस होती है एक बोन की। ऐसा होता है राउंडेड और पॉइंटेड। वन बोन आर्टिकुलेट विथ रिंग फॉर्म जॉइंट ना। पिवोट जॉइंट में क्या होता है, आपकी एक बोन जो होती है वो राउंडेड और पॉइंटेड सरफेस होता है, और अनदर जो आपकी बोन होती है वो आर्टिकुलेट करती रिंग फॉर्म करती है, रिंग टाइप की एक सर्कल होता है। और अनदर बोन इज पार्शियली बाय लिगामेंट, और पार्शियली लिगामेंट से कवर होती है। इसको मोनोएक्सियल जॉइंट भी हम बोल सकते हैं, बिकॉज इट इज अलाउ द रोटेशन अराउंड इट्स ओन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर मूवमेंट प्रोवाइड करता है। जैसे एटलेंटो एक्सियल, एटलेंटो का जो आपका एक्सियल है उसका बाद आता है आपका रेडियो अल्नार, रेडियस, और आपका जो अल्ना का ज्वाइंट है वो वाला, राइट। एग्जांपल एटलेंटो एक्सिस और रेडियो अल्नार ज्वाइंट। रेडियो अल्नार ज्वाइंट। फिर नेक्स्ट आता है आपका कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट। कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट इलिप्सॉइड ज्वाइंट, इसका अनदर नेम क्या है, इलिप्सॉइड ज्वाइंट। कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट और इलिप्सॉइड ज्वाइंट। कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट या इलिप्सॉइड ज्वाइंट। ओके,
द कॉन्वेक्स ओवल शेप प्रोजेक्शन ऑफ वन बॉन फिट इनटू द ओवल शेप डिप्रेशन ऑफ अनदर वन। इसका जो एक बॉन का सरफेस होता है वो कैसा ओवल शेप का होता है, और जो दूसरी बॉन होती है उसमें कॉनकेव होता है, स्पेस होता है ओवल शेप का, राइट। तो उसमें एक बॉन आपस में दूसरी बॉन के अंदर क्या होती है, फिक्स होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, आपका इलिप्सॉइड जॉइंट। इस तरीके से एक बोन रहती है वो दूसरी बोन के अंदर आपकी फिक्स हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलिप्सॉइड जॉइंट, राइट। एग्जाम्पल के लिए आ जाता है आपका रेडियो कार्पल ज्वाइंट, रेडियस और कार्पल के बीच का जो ज्वाइंट है वो, और मेटा कार्पोफेलेंजियल ज्वाइंट। फिर आता है आपका सैडल ज्वाइंट। In a saddle, the articular surface of one bone slide shape and articulate surface of another bone fit into the saddle। एक क्या होता है इसमें, एक जो सरफेस होती है वो आपकी स्लाइड शेप की होती है, दूसरी क्या होती है, सैडल शेप में होती है। जैसे आपने ग्लाइडिंग और जो आता है डोर आता है वो आपने देखा होगा, तो उसी तरीके के इसमें आपको मूवमेंट देखने को मिलता है। जैसे कि आपका आ जाता है कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट, कार्पस और मेटाकार्पल के बीच का ज्वाइंट, बिटवीन ट्रेपेजियम एंड थंब, ट्रेपेजियम और थंब के बीच का ज्वाइंट। एग्जांपल में लिखो कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट, कार्पो मेटा कार्पल ज्वाइंट। अगला लिखो आपका रेडियो कार्पल ज्वाइंट, रेडियो कार्पल ज्वाइंट, ठीक है। फिर बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में क्या होता है, एक जो आपका होता है एक में एक बोन जो होती है उसमें आपका सॉकेट रहता है, दूसरी सॉरी एक बोन में आपका हेड जो रहता है वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, दूसरी बोन जो होती है उसमें एक सॉकेट होता है, एक स्पेस होता है जहां जा करके वो कैविटी में वो आपकी बॉल होती है वो फिक्स हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आ जाएगा आपका इसमें एग्जांपल शोल्डर ज्वाइंट एंड हिप ज्वाइंट, है ना, शोल्डर ज्वाइंट और आपका हिप ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में शोल्डर ज्वाइंट एंड हिप ज्वाइंट। तो ये आज का हमारा क्लासिफिकेशन हो गया आपके ज्वाइंट के बारे में, और क्लासिफिकेशन ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट देखा हमने। साइनोवियल ज्वाइंट क्या है, उसके अलग अलग क्लासिफिकेशन क्या है ना। एक जो बोन होती है जैसे कि आपकी शोल्डर कैविटी, जस्ट लाइक दैट, ये मान के चलते हैं आपकी शोल्डर की बोन्स है, ठीक है, और ये हो गई आपकी हेड की, और सॉरी आपकी ह्यूमरस बोन, हेड ऑफ ह्यूमरस। तो इस तरीके से क्या होता है, एक में आपका स्पेस प्रोवाइड करता है आपकी बॉल को फिट होने के लिए, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, एक ये हो गया आपका सॉकेट और इसका हेड हो गया बॉल, बॉल एंड सॉकेट, ये दोनों का नाम लेके हमने बोल दिया बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ओके, आई बात समझ। उसका जैसे आपका नी ज्वाइंट होता है ना। चलिए, तो इतना हमारा क्लियर हुआ। कल हम देखते हैं डिसऑर्डर ऑफ द ज्वाइंट, फिर हमारा मस्कुलर सिस्टम स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट चैप्टर, राइट। चलिए, इतना पढ़ के आइएगा और लेक्चर के लिए कंटिन्यू आइएगा। लेक्चर के लिए क्यों नहीं आ रहे आप लोग सब। चलिए, आज के लेक्चर के लिए इतनी, बाय बाय।